हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन क्लास 11th फिजिक्स का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें बहुत सारा कंसेप्ट मिलेगा हम लोग का। चल तो कंटेंट में क्या है स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पहले स्टार्ट होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब पहले जानते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या कहते हैं, किससे कहते हैं। ओके, तो पहले बच्चों हम लोग लीनियर मोशन पढ़ा था, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसको हम लोग लीनियर मोशन बोलेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कैसे, सर्कल में मूव कर रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। यूनिफॉर्म मतलब सेम, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, सेम होता है। ओके, सेम होता है। और सर्कुलर मोशन मतलब जानते हो कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा वो सर्कल बना के मूव कर रहा होगा। जैसे मैं बोला कि ये एक सर्कल है और यहाँ पे एक बच्चों ऑब्जेक्ट है, कितना डिस्टेंस पे मूव कर रहा है, आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से ये घूम रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। क्लियर हुआ इतनी बातें? चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इसका बच्चों डेफिनेशन क्या दिखा है, देखो। ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड। अगर कांस्टेंट स्पीड में सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना, ए कोई ऑब्जेक्ट है और ए ऑब्जेक्ट क्या है, मूव कर रहा है आर रेडियस पे फ्रॉम द सेंटर इन सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड। इसका स्पीड कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब क्या, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल टाइम, इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम। कुछ एग्जांपल देखो, जो यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, घड़ी का सुई क्या करता है, तीनों सुई को जो देख रहे हो इक्वल्स टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। यहाँ पे देखो अर्थ का अराउंड में ये जो सैटेलाइट देख रहे हो ये घूम रहा है आर डिस्टेंस पे, तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, ये सब बच्चों एग्जांपल था, ध्यान से सुनना। अभी यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ध्यान से सुनना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा। पहली बात, स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, पर डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है। डायरेक्शन हमेशा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आप लोग अगर देखोगे तो ये हो गया सर्कल, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये घूम रहा है आर रेडियस पे। ओके, तो इसका स्पीड तो सेम है बच्चों, पर ये जो घूम रहा है इसका हर वक्त देखो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अभी डायरेक्शन ऊपर तरफ, यहाँ पे इस तरफ लेफ्ट, यहाँ पे चेंज हो गया डायरेक्शन, नीचे तरफ, यानी डायरेक्शन क्या हो रहा है, हर वक्त चेंज हो रहा है। इसीलिए क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है पर स्पीड कांस्टेंट है, तो इसका यानी वेलोसिटी चेंज होगा। क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। क्योंकि हमको पता है वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, जिसका डायरेक्शन भी हो और जिसका मैग्नीट्यूड भी है। तो मैग्नीट्यूड तो मिल गया और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी इस केस में वेलोसिटी हर वक्त चेंज होगा। समझ में आया? ओके, और एक बात ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग जानते हैं रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। क्योंकि बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन, क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर है? क्योंकि इसका हर वक्त वेलोसिटी चेंज हो रहा है और हमको पता है अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सुनना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पहली बात यहाँ पे ध्यान सुना, हम लोग पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसको कि हम लोग एस से डिनोट करता था। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे, एस से डिनोट करते थे, और इसका यूनिट होता था क्या, मीटर, किलोमीटर। ओके, और हम लोग पढ़ा था डिस्टेंस, जो कि स्केलर क्वांटिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, वेक्टर क्वांटिटी होता था, इस तरह का। पर सर्कुलर मोशन में हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको ध्यान से सुनना, डिनोटेड करते हैं, इसको बच्चों डिनोटेड करते हैं बाय थीटा से डिनोट करोगे, पहली बात। ओके, ये क्या होता है, डेफिनेशन अगर लिखेंगे एक लाइन में तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय मेकिंग एंगल, डिस्प्लेसमेंट मेकिंग बाय एंगल। क्लियर है? अगर यूनिट लिखेंगे बच्चों, इसका यूनिट होगा रेडियन होगा। क्लियर? ए होगा डायमेंशन लेस होगा, क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। ध्यान से सुनना पहले क्या बात बोल रहा है,
मान लो यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ पे डायग्राम पे, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ये वाला है ऑब्जेक्ट, इसका मास है m, ये घूम रहा है। तो ये जब ऊपर जाएगा, यहाँ पहुंचेगा कुछ टाइम के बाद, जो यहाँ पे एंगल बनाएगा उसी को बोलेंगे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट बाय मेकिंग एंगल, यहां से यहां जाने में जो एंगल लगा उसी को बोलेंगे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाम से ही पता चल रहा है एंगल, एंगल बनाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट होगा तब क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका यूनिट क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि एंगल का यूनिट होता है रेडियन, तो इसका भी यूनिट होगा रेडियन। और इसका होगा डायमेंशन लेस। क्या होगा इसका, डायमेंशन लेस होगा। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखने जाऊंगा ना, थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, एस बाई आर, ध्यान सुना, एस बाय आर आ गया फॉर्मूला। अब सुना, थीटा इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं एंगल इज इक्वल टू क्या होता था, आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस होता था। ओके, तो आर्क बाय रेडियस, आर्क का यूनिट क्या होगा, आर्क का यूनिट होगा, आर्क को यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, एस से, तो मैं एस रखा, और यहां से यहां रेडियस जो है आर है, मान लो सर्कल का रेडियस आर, तो थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। आर्क का डायमेंशन हो गया एल और रेडियस का डायमेंशन एल, एल से एल कट गया तो ये हो गया डायमेंशन लेस। इसका यूनिट होगा रेडियन। क्लियर है क्या। अब सुनना, यहां पे कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। देखो एग्जांपल सुनना पहले, क्या बोला एग्जांपल पे। ओके, एग्जांपल देखो, एक बात याद रखना, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा, पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। 2 पाई इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री। एक कन्वर्जन हुआ रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करने का। ओके, तो अगर मैं लिखूंगा कि, अगर क्वेश्चन देंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, थीटा इक्वल टू एल बाई आर जानते हैं हम लोग, पाई इक्वल टू, ये देखो मैं अगर बोलूंगा ये कितना रेडियन का है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे थीटा निकालो, तो ये थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री, तो 90 को कन्वर्ट करेंगे किसमें, पाई बाई 2 रेडियन, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं 30 डिग्री बनाया, ध्यान सुनना, यहाँ पे मैं अगर 30 डिग्री बनाया बच्चों, 30 डिग्री कितना रेडियन है, अब हमको पता है पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 डिग्री कितना रेडियन होगा, पाई बाई 180 डिग्री, 30 डिग्री कितना हो गया, यानी पाई बाई 180 इंटू 30, और अगर इसको काटने जाओगे तो आंसर आएगा पाई बाई 6 रेडियन, इतना हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। उसी तरह 60 डिग्री का भी निकाल के देखना, आएगा पाई बाई 6। अगर 45 डिग्री का निकालने जाओगे तो आएगा बच्चों पाई बाई 4 रेडियन। ओके, तो इससे समझ में आया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है एस बाई आर। एस हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसको अगर लिखोगे एस को लीनियर डिस्प्लेसमेंट प्लेसमेंट, और आर क्या है, आर है बच्चों रेडियस। क्लियर, इतनी बातें, यूनिट होता है रेडियन, बस इतनी बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लियर। अब जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या है, सुनना ध्यान से। जिस तरह का डिस्प्लेसमेंट आने से लीनियर वेलोसिटी आया था, उसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आने की वजह से एंगुलर वेलोसिटी आया बच्चों। क्लियर है क्या। अच्छा, अब यहां पे नोट करने वाली बात यह है कि पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। द टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट of object is called angular velocity। क्लियर है। द रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, यानी इसको डिनोटेड बाय ओमेगा से डिनोट करेंगे। और मैं यहाँ पे एंगुलर का फॉर्मूला लिखने जाऊंगा, एंगुलर वेलोसिटी का, ओमेगा इज इक्वल टू, जैसे हम लोग का होता था v इक्वल टू एस बाई टी, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, उसी तरह एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम।
ये आ गया एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्लियर है? डेफिनेशन पहले ध्यान से फिर से पढ़ो। द टाइम रेट, रेट मतलब डिवाइड, टाइम के साथ डिवाइड, टाइम के साथ चेंज होगा जो। क्लियर? द रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ चेंज होने को इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ओके, डिनोटेड बाय ओमेगा। अब और कुछ बातें इसका लिखते हैं। यूनिट क्या होगा? यूनिट हो गया थीटा का, तो हो गया बच्चों रेडियन, और टाइम का हो गया सेकेंड, यानी यूनिट हो गया रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? इसका डायमेंशन अगर लिखोगे, थीटा तो डायमेंशन लेस हो गया, यानी 1/t, यानी टी इनवर्स हो गया। इसका डायमेंशन होगा टी इनवर्स, या आप कह सकते हो सेकेंड इनवर्स डायमेंशन तो। ओके, अब ये एक एक्सियल वेक्टर है, बस अभी ध्यान में रखना कि एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर है, एक स्केलर क्वांटिटी, एक तो वेक्टर क्वांटिटी, ये एक एक्सियल वेक्टर है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है, दो तरह का होता है। ओके, यहाँ पे देखो, पहले डायग्राम को यहाँ पे समझ लो पहले। ओमेगा इज इक्वल टू ए एंगुलर वेलोसिटी बाय म्यू बाय आर, वी बाय आर लिखा है। इसके बाद जानेंगे थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या है? जो वेलोसिटी बाय थ्रू द एंगल। ओके, अब सुनना, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला ध्यान सुना, ये दो टाइप का होगा। पहली बात है कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, और दूसरा हो गया इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब समझो ध्यान से पहले, देखो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है और एक इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। जिस तरह हम लोग लीनियर में पढ़ा था, यहाँ पे भी उसी तरह है। यहाँ पे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा ए भी जी लिख सकते हैं। इसका मतलब है ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय टाइम। ठीक है? यहाँ पे बच्चों जो टाइम दिया रहेगा ना, दो टाइम दिया रहेगा। टाइम कितना हो गया? 2 टाइम गिवन, 2 टाइम गिवन। ओके, मतलब T1 भी तुम्हारे पास होगा और T2 भी होगा, मतलब दो टाइम में आपको एवरेज पूछा होगा। क्लियर है? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अगर मैं बात करूंगा इंस्टेंटेनियस, तो इसको हम लोग लिखेंगे ओमेगा INS, इंस्टेंटेनियस। ओमेगा इंस्टेंटेनियस मतलब क्या? इंस्टेंटेनियस मतलब हुआ कि पर्टिकुलर टाइम। इसका मतलब क्या है? पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टाइम। देखो मान लो, अगर एग्जांपल एक दूंगा बच्चों, मान लो हम लोग कोई इस जगह से इस जगह मूव किया। ओके, इसके दौरान हम लोग का वेलोसिटी चेंज हुआ होगा। अरे जब मूव करेंगे या एंगल पे कोई सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेंगे, तो हम लोग का वेलोसिटी चेंज हुआ होगा। तो वहां पे एट ए पर्टिकुलर टाइम पे अगर मैं पूछूंगा इसका वेलोसिटी कितना था, तो तब बोलोगे इंस्टेंटेनियस। इसको और बेहतरीन समझ में आएगा थ्रू द एग्जाम्पल। इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। आई इंस्टेंटेनियस होगा डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। अच्छा, यहाँ पे ओमेगा हम लोग लिख दिया क्या? यहाँ पे हो गया थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। क्लियर है? ओमेगा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। यहाँ पे बच्चों एक टाइम दिया होगा। पर्टिकुलर टाइम मतलब क्या है? एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम मीन एक टाइम दिया रहेगा। टाइम कितना होगा? एक टाइम दिया रहेगा, T1 दिया होगा, ओनली एक टाइम दिया होगा। अब इसका अगर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है कि मान लो थीटा दिया है 4t² प्लस 2, 4t² प्लस 2 दिया है। ओके, यहाँ पे आपको मांगा है पहला क्वेश्चन, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एवरेज एट टाइम T1 1 और T2 दिया है 3। ओके, मीन दो टाइम दिया। दूसरा है फाइंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ओमेगा इंस्टेंटेनियस कब? जब टाइम दिया होगा 2 सेकेंड। ओके, 2 सेकेंड मतलब क्या? किसी पर्टिकुलर टाइम के आपको पूछा, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान से सुनो,
पहले लिखो ओमेगा एवरेज का क्या फॉर्मूला है, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल बाय टाइम, टाइम गैप। ओके, तो थीटा फाइनल, जब आपको थीटा फाइनल निकालना होगा, पहले यहाँ पे निकाल दो। थीटा फाइनल मतलब ये जो टाइम दिया है 3, इसको यहाँ पे वैल्यू में पुट करना है, इस वैल्यू पे पुट कर देना 3। 3 अगर वहां पे पुट करते हो बच्चों, तो 4 × 3 का स्क्वायर प्लस 2 कितना आया, 4 9 2 36 और 2 38 आ गया। अगर थीटा इनिशियल निकालोगे, अब किसको हम लोग 1 को वहां पे पुट करके देखेंगे। 1 को अगर पुट करोगे तो 4 × 1 का स्क्वायर प्लस टी का जगह में रखना, ओके। तो ये हो गया 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं। पहला आ गया 38 फाइनल, इनिशियल आया बच्चों 6, और टाइम कितना आया गैप, 1 से 3, मतलब टाइम गैप कितना है, 2। ओके, तो ये आ गया 28, 28 नहीं आएगा, 26 आएगा, 26 आएगा। ओके, बाई 2, यानी आ जाएगा 30। 30 क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है क्या, इस तरह का। नाउ अगर मैं इंस्टेंटेनियस निकालूंगा, इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछा है, मीन ध्यान सुना, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। टाइम जैसे ही चेंज करोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा। पर जब 2 सेकंड हुआ था, जब 2 सेकंड में, एग्जैक्ट 2 सेकंड में उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना था वो पूछा है। तो ओमेगा INS इक्वल टू, हमको पता है डी थीटा बाई डी टी, डी बाई डी टी, और थीटा के बदले रखेंगे 4t² + 2। क्लियर है, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट का ये वाला फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, डी बाई डी टी एक्स का पावर n अगर रखेंगे, डी बाई डी टी नहीं, एक्स रखो, इसको इसको x कर दो, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू NX n-1। सिमिलरली इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 80 + 2 का क्या होता है, 0, यानी 80, और टाइम कितना गिवन दिया है, 2 सेकेंड। अब जब 2 यहाँ पे पुट करोगे तो 16 आएगा रेडियन पर सेकेंड। ओके, ये हो गया ओमेगा इंस्टेंटेनियस पर्टिकुलर। और इसी तरह और एक एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन और एक देता हूं। ओमेगा आपको दिया मैं थीटा इज इक्वल टू 2t² + 3t + 5। ओके, पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड ओमेगा एवरेज, एवरेज, ओके, आफ्टर 2 सेकेंड, और दूसरा बोला है ओमेगा इंस्टेंटेनियस कब, एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। चलो इसको सॉल्व करते हैं, पहले देखो ध्यान से सॉल्यूशन। ओमेगा एवरेज का फॉर्मूला थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल बाय टाइम गैप, टाइम का डिफरेंस। यहां पे देखो बोल, 2 टाइम दिया होना चाहिए। आफ्टर 2 सेकेंड मतलब क्या बोल रहा है, मतलब स्टार्टिंग हुआ होगा 0 से, और फिर 2 सेकेंड बाद पूछा है, तो T1 हो गया 0 और T2 हो गया बच्चों 2 सेकेंड। समझ में आया, आफ्टर 2 सेकेंड मतलब स्टार्ट कहां से हुआ था, 0 से। तो फाइनल कितना होगा, जब 2 वहां पे पुट करेंगे तो थीटा फाइनल होगा, थीटा फाइनल होगा, 2 पुट करके देखो, 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 + 5, 2 × 4 + 6 + 5, 8 19, तो टोटल हो गया 19। और थीटा इनिशियल पुट करो, 0 पुट करके देखो तो आंसर कितना आ जाएगा, 5। अब उसको यहाँ पे पुट करेंगे, थीटा फाइनल कितना है 19, थीटा इनिशियल कितना है 5, बाई टाइम गैप कितना है बच्चों, 2 से 0 करेंगे माइनस तो 2 होगा, 19 से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 14, बाई 2, यानी कितना आंसर आएगा 7 रेडियन पर सेकेंड। ओके, और इसी में पूछा था इंस्टेंटेनियस, इसमें क्या पूछा था, ओमेगा इंस्टेंटेनियस। ओमेगा इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला डी थीटा बाई डी टी। टाइम कितना दिया था, टाइम टी दिया था एट एग्जैक्ट 3 सेकेंड में। एट एग्जैक्ट कौन सा सेकेंड में पूछा गया था हमको, 3 सेकेंड में। अब थीटा 2t² + 3t + 5, डी बाई डी टी 2t² + 3t + 5
इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 4t हो गया और a आ गया 3। t कितना दिया है 3 प्लस 3 आएगा 15 रेडियन पर सेकेंड। इस तरह का सवाल को सॉल्व करना बच्चों जब दिया रहेगा थीटा के रेस्पेक्ट में। ओके, सवाल कभी कभार कैसे आता है, इंटीग्रेशन फॉर्म में देता है, ध्यान सुना। कभी कभार ओमेगा दिया होगा, ओमेगा गिवन होगा, आपको डिस्प्लेसमेंट मांगा होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो दिया है 2t² प्लस 4 ओमेगा, फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओके इन टाइम t1 और t2 दिया है, t2 दिया है मान लो 3, 1 और 3 सेकेंड के बीच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है, एंगुलर वेलोसिटी दिया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मांगा। इसको कैसे करोगे ध्यान से सुनना। हम लोग जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा ओमेगा इंटू डी टी। बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी। अब देखो जब टाइम था 1 तब एंगुलर वेलोसिटी मान लो लेट बी 0, जब टाइम हो गया 3 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा थीटा, ओमेगा का वैल्यू अगर पुट करेंगे 2t प्लस 4, इसको इंटीग्रेशन करेंगे 1 और 3 और ए हो गया डी टी। इंटीग्रेशन का एक्सएन का फॉर्मूला क्या होता था, एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, ये इंटीग्रेशन है। तो इसको जब इंटीग्रेशन करोगे तो 2t² प्लस 2 और कितना आ जाएगा ये 4t होगा, और इसको हम लोग पुट करेंगे 3 और 1। 3 पुट करो पहले, 2 से 2 कट गया, 3 टाइम में 3 अगर पुट करोगे 9 प्लस 4 3 12, फिर माइनस रखना, फिर 1 पुट करना 1 प्लस 4। ओके, तो ये 21 माइनस 5 16, आंसर आएगा 16। क्या रेडियन में आएगा 16 रेडियन। इस तरह का बच्चों आंसर आएगा। क्लियर है क्या, इस तरह का आंसर आएगा। जब भी ओमेगा दिया होगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो आपको इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइम, टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड क्या होता है, ध्यान सुनना। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन along circular path denoted by कैपिटल टी। यूनिट होता है सेकेंड। अगर डायमेंशन लिखेंगे बच्चों, डायमेंशन होगा टी। क्लियर हुआ। देखो टाइम पीरियड को तो पहली बात है कि हम लोग टी से डिनोट करेंगे, कैपिटल टी से। टाइम पीरियड होता क्या एक्चुअली में, टाइम पीरियड होता है बच्चों टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कल में घूम रहा है, इसको एक राउंड एक चक्कर मारने में जो टाइम लगा उसी को बोलेंगे टाइम पीरियड। क्या बोला, एक पूरा कंप्लीट रोटेशन रिवॉल्यूशन करने में, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में जो टाइम लगा उसी को बोलेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को टी से डिनोट करेंगे, यूनिट होता है सेकेंड और डायमेंशन होगा टाइम। क्लियर है क्या। इसका अगर हम लोग क्वेश्चन एक करके देख लेते हैं, फिर भी सुनना, एग्जाम्पल सुनना। मान लो कि 4 बार रोटेशन करने में 4 रिवॉल्यूशन, उसको 4 रिवॉल्यूशन रोटेशन करने में मान लो लगा 60 मिनट लगा। कितना लगा 60 मिनट। तो एक रिवॉल्यूशन करने में कितना लगा होगा, एक रिवॉल्यूशन करने में कितना लगा 60/4। ओके, अगर 4 से काटोगे कितना आएगा 30, 15 चौक 60, यानी 15 आएगा, 15 सेकेंड लगेगा। यानी टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू कितना आया 15 सेकेंड। इसी को बोलेंगे टाइम पीरियड, मैंने एक चक्कर मारने में उसको जो टाइम लगा। क्लियर है, बस इतनी बातें याद रखना यहाँ पे। नाउ हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी
सुनना फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। देखो डेफिनेशन पहले, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम डिनोटेड बाय, एफ भी लिखा रहता है, एन भी लिखा रहता है और म्यू भी लिखा रहता है, पर हम लोग मैक्सिमम एफ लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे यूनिट हो गया इसका सेकेंड इनवर्स, या तो आप हर्ट्ज कह सकते हो। क्लियर है। अगर बच्चों इसका मैं फॉर्मूला लिखूंगा ना, फॉर्मूला अगर हम लोग लिखने जाएंगे तो इसका फॉर्मूला होगा एफ इज इक्वल टू 1/t। ओके, सुनना क्या बोला है डेफिनेशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम। ए सर्कल में अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है पर यूनिट टाइम या पर यूनिट सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड डाल दो, पर यूनिट टाइम, एक सेकेंड में जो भी रिवॉल्यूशन होगा, एक सेकेंड में जो भी रिवॉल्यूशन होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में जितना रिवॉल्यूशन होगा। क्लियर। तो इसका यूनिट होगा 1/टाइम, मतलब यूनिट तो हो गया, पहली बात है कि सेकंड इनवर्स, या तो हर्ट्ज कह सकते हो। इस तरह का डेफिनेशन आएगा। क्लियर। इसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो एग्जांपल, एग्जांपल सुनना। एग्जांपल मान लो कि कि 120 रिवॉल्यूशन हुआ, 120 रिवॉल्यूशन हुआ कितना, एक मिनट में। तो एक सेकंड में कितना होगा, अच्छा 60 मिनट में कितना हुआ, 120 रिवॉल्यूशन, सॉरी 60 सेकंड में ना, एक मिनट मतलब कितना है रे, 60 सेकंड, 60 सेकंड में 120 रिवॉल्यूशन, तो एक सेकंड में कितना होगा, 120/60 यानी 2 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज या 2 सेकेंड इनवर्स, इसको बोलेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी, एफ से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। ये बातें याद रखना, इसका बेस पे नीचे क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व करेंगे। नाउ देखते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड लीनियर वेलोसिटी। ओके, तो इससे पहले और एक कंसेप्ट है, उसको हम लोग जानेंगे, यहाँ पे थोड़ा ऐड करते हैं। यहाँ पे रिलेशन विथ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। रिलेशनशिप विथ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। चलो देखो, ओमेगा इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, थीटा/टी, थीटा/टी। थीटा को मैं लिख सकता हूँ पूरा कंप्लीट रोटेशन के लिए, क्या लिखूंगा, थीटा को 2π रेडियन, 2π/टी, ये एक फॉर्मूला हो गया। 2π, 1/t क्या होता है, 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है कि नहीं, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। तो यानी कितना फॉर्मूला आया, पहला ये एक फॉर्मूला बन गया, ये एक फॉर्मूला हुआ, ये एक फॉर्मूला हुआ ओमेगा और ए का हुआ। नेक्स्ट देखो टाइम पीरियड, ये एक हुआ। बस आपको इतनी बातें याद रखना कि जो रिलेशन होता है ओमेगा और फ्रीक्वेंसी का, ये होता है 2πf, 2πf फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इसका बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल सुना, देखो थीटा दिया है, मान लो थीटा दिया है π/2 रेडियन इन टाइम, इन टाइम टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो आपको मांगा है एंगुलर वेलोसिटी, तो आराम से एंगुलर वेलोसिटी पुट करना है, थीटा/टी कितना हो गया, थीटा π/2, टाइम कितना है 4, तो π/8 हो गया। बस हो गया इस तरह का, ये पहला टाइप हो गया, इस टाइप में पूछेगा पहला टाइप। दूसरा टाइप ध्यान सुना, दूसरा टाइप फ्रीक्वेंसी दिया होगा,
फ्रीक्वेंसी दिया होगा, जैसे फ्रीक्वेंसी पूछा, फ्रीक्वेंसी दिया है 4 सेकेंड इनवर्स, एंगुलर वेलोसिटी निकालो। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ। तो 2 पाई हो गया, और फ्रीक्वेंसी के बदले कितना लिखेंगे 4, तो ये हो गया बच्चों 8 पाई। क्लियर है क्या? ये हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। अगर टाइप 3 देखा जाए, अगर टाइप 3 देखा जाए तो क्या होगा, आपको दिया होगा इतना रिवॉल्यूशन 1 मिनट में रोटेशन करता है एक ऑब्जेक्ट, 1800 रिवॉल्यूशन करता है इन 1 मिनट, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो पहली बात ओमेगा रिवॉल्यूशन, पहली बात आप लोग यहाँ पे लिखना है कि गिवन, सॉल्यूशन लिखना, फिर लिखना है गिवन। ये 1800 दिया है मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी दिया होगा। तो पहले नॉलेज में आ गया कि हम लोग का एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखना है 2 पाई एफ, 2 पाई और एफ यहाँ से निकाल लेना। एफ इज इक्वल टू क्या होता है 1/टाइम पीरियड या नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। तो अगर 1800 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में हो रहा है तो 1 सेकंड में कितना होगा, बाई 60 करेंगे यानी 30 आएगा आंसर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे पुट कर देंगे बच्चों 30, तो ये हो गया 60 पाई। ये क्या हो गया हम लोग का एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? इस तरह का इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी मीन क्या, ओमेगा, और लीनियर वेलोसिटी मतलब क्या, वी। लीनियर वेलोसिटी मतलब वी। मान लो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये तो घूम रहा होगा, ये जब घूम रहा होगा ना तो इसके पास एक लीनियर वेलोसिटी वी होगा, क्योंकि घूम रहा है मतलब लीनियर वेलोसिटी तो क्या होगा ना, और क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी भी आएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर लीनियर वेलोसिटी में क्या फॉर्मूला हो सकता है, रिलेशन मीन फॉर्मूला। तो पहले आप लोग को ऐसे लिखना है कि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू एस बाय होता है रेडियस, आर रखते हैं स्मॉल आर, थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। एस क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड टी से डिवाइड करते हैं, बोथ साइड डिवाइड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम, यानी थीटा बाय टाइम हो गया, और इधर क्या होगा एस बाय टी इंटू आर, बोथ साइड टी से डिवाइड किया। ओके, थीटा बाई टी क्या होता है, ओमेगा हो जाता है, हम लोग को पता है। ओके, और एस बाई टी, ध्यान सुनना, एस बाई टी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, यानी वी बाई आर। तो हमको मिल गया वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, पहला फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, इसको याद रखना। ओके, वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ये कौन सा फॉर्म में रखा, स्केलर फॉर्म, स्केलर फॉर्म में रखा, मतलब ओनली मैग्नीट्यूड बता रहा है। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा ना, v इज इक्वल टू हो गया ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर। इसको आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हो गया हम लोग का बच्चों वेक्टर फॉर्म में। कैसा फॉर्म है, वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में हुआ। अगर इसका डायरेक्शन हम लोग निकालेंगे ना, 4 फिंगर को अलोंग द डायरेक्शन, सुनना यहाँ पे और एक बात है, क्रॉस प्रोडक्ट है मतलब क्या होगा, भी जो होगा परपेंडिकुलर ओमेगा भी का होगा, और भी जो होगा परपेंडिकुलर होगा आर। इसका मतलब यहाँ से ये जो v है ये परपेंडिकुलर करेगा ओमेगा को भी और किसको, आर को भी, रेडियस को भी, यानी जो ऊपर तरफ होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे v वेलोसिटी ऊपर तरफ है, ऊपर तरफ ए आर है तो एंगुलर वेलोसिटी जाएगा ऊपर तरफ। ओके, चलो डायरेक्शन निकालेंगे। तो ये था हम लोग का फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूला जितना भी यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा उसी का बेस पे अब हम लोग कुछ क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करते हैं। चलो, तो एग्जांपल यहाँ पे 1 दिया है, सॉल्यूशन लिखते हैं। देखो क्या पढ़ा है, ए बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ। पहले ड्राइंग बनाना, एक बॉडी मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 40 मीटर। गिवन लिखना पहले, रेडियस दिया है 40 मीटर, ठीक है, एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मीन ओमेगा दिया है 20 रेडियन पर सेकेंड। और आपको पूछा क्या है, लीनियर वेलोसिटी भी मांगा। हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा डॉट आर, डॉट ने क्रॉस लगाना, क्या लगा होगा यहाँ पे
ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा दिया है 20 और आर दिया है 40, यानी हो गया 800 मीटर पर सेकेंड। ये था आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg, पहले गिवेन लिखना बच्चों, गिवेन m इज 10 kg, रिवोल्यूशन इन ए सर्कल, एक सर्कल में रिवोल्यूशन कर रहा है, कितना मास है इसका, 10 kg का मास रिवोल्यूशन कर रहा है। डायमीटर कितना दिया है, डी दिया है 0.40 मीटर। अगर रेडियस निकालने जाओगे 0.40/2 यानी 0.20 मीटर, रेडियस आधा होगा। मेकिंग 100 रिवोल्यूशन, यानी सॉरी 1000 ना, 1000 रिवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में। तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इतना हो गया 1000/60, 1000/60, अरे ये तो होगा, कितना लिख रहा हूं, 1000 लिखा क्या मैं, 1000/60 डिवाइड करो, यानी इसको रखो 100/6, फ्रीक्वेंसी कितना हुआ 100/6। क्लियर है। हमको मांगा क्या है, कैलकुलेट द लीनियर वेलोसिटी, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा कितना होता है, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू आर, तो 2 पाई तो हो गया, फ्रीक्वेंसी दिया है 100/6 और आर दिया है बच्चों 0.20, इसको काट देना और ये आंसर आ जाएगा। यानी देखना, काट के देखना, 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू आर भी इज इक्वल टू दिया है, तो इसका आएगा आई थिंक 20π/3, अगर 2 से काटेंगे देखो 3 आ गया, तो ये हो गया 20π/3 होगा आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मेकिंग 420 रिवोल्यूशन पर मिनट। कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड मीन आपको गिवन क्या दिया है, 420 रिवोल्यूशन, सॉरी 420 रिवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में दिया है, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 420/60, 420/60, अच्छा 7 से कट रहा है, हाँ 7 आता, 7 सेकेंड इनवर्स। चलो ये आ गया फ्रीक्वेंसी। अब बोला है एंगुलर स्पीड मीन ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी, 2 पाई और फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 7, यानी 14 पाई होगा, कितना हो गया 14 पाई हुआ। क्लियर, 14 पाई, अगर पाई का वैल्यू 22/7 अगर पुट करोगे, 14 इंटू 22 अगर 7 करते हो तो 44 आएगा रेडियन पर सेकेंड। देखना ऑप्शन में कैसा है, पाई का फॉर्म में रखा है या पूरा आंसर दिया है, वो डिपेंड करेगा। ओके नेक्स्ट देखो, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एंगुलर वेलोसिटी मीन ओमेगा, ओमेगा पे क्वेश्चन मार्क, इट इज रोटेटिंग ना रिवोल्यूशन, कितना रिवोल्यूशन 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 1200/60, यानी 20 हो गया इतना, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया 2 पाई एफ, 2 पाई और एफ के बदले 20, तो हो गया 40 पाई, पाई के बदले 22/7 पुट कर सकते हो, डिपेंड करता है ऑप्शन। और क्वेश्चन बच्चों नहीं है, और इसी के साथ हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किया और सर्कुलर मोशन का कुछ फॉर्मूला इन्वेंट किया। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा, बाकी जितना भी है सर्कुलर मोशन पे कंप्लीट कर लेंगे। ओके बच्चों, तो थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।